हे गाइस, मून नाइट के 4th एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने एपिसोड 1, 2, 3 का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उनको पहले देखो, नहीं तो ये वीडियो आपके सर के ऊपर से जाएगा। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एपिसोड के कुछ सीन्स के साथ। हम देखते हैं कि हॉरस मून नाइट को पत्थर की मूर्ति बनाकर बाकी के 10 इजिप्शियन देवताओं के साथ रख देता है। मार्वल के इंट्रो के बाद हम देखते हैं कि लायला बेहोश पड़े स्टीवन को होश में लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आर्थर हैरो के आदमी उनको ढूंढते हुए उनके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। लायला किसी तरह बचकर कार की डिग्गी में छुप जाती है। हैरो के आदमी बेहोश पड़े स्टीवन की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर लायला फायर टॉर्च को जलाकर उनके गोलियों से भरे हुए बॉक्स के ऊपर उसको फेंक देती है, जिससे आर्थर हैरो के आदमी वहीं पर मारे जाते हैं। इतनी देर में स्टीवन भी होश में आ जाता है। दोनों गाड़ी में बैठकर एमिट के मकबरे की तरफ निकल लेते हैं। रास्ते में लायला कहती है कि आर्थर हैरो के आदमी से लड़ने के लिए हमें मार्क स्पेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। स्टीवन कहता है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसे बुला लूंगा, पर अभी के लिए नहीं। एक जगह गाड़ी खड़ी करके दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। आर्थर हैरो के बेस कैंप पर आकर दोनों खोजबीन करने लगते हैं कि उनको कोई ऐसा सुराग मिले एमिट के बारे में। आर्थर हैरो के बेस में ऑडियंस को एक हथियार भी दिखाया जाता है, जिसके ऊपर खून लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद लायला और स्टीवन वापस मिलते हैं, तो लायला स्टीवन से कहती है मार्क से ज्यादा मुझे तुम पसंद हो। लायला स्टीवन को एक मस्त सा चुम्मा देने लगती है, बट स्टीवन उसी वक्त मार्क स्पेक्टर की कुछ बातें लायला को बताने लगता है। स्टीवन कहता है कि मार्क तुमसे दूर इसलिए रहता है क्योंकि खोंशू का अगला अवतार तुम होने वाली थी, इसीलिए मार्क स्पेक्टर तुमसे दूर रहता है। ये सुनकर लायला थोड़ा इमोशनल हो जाती है। तभी लायला और स्टीवन दोनों एक दूसरे को थैंक यू करते हैं। दोनों मिलकर एमिट के केव में चले जाते हैं। केव के अंदर एमिट के मकबरे को ढूंढते हुए आगे बढ़ते हुए लायला अपने पापा की हिस्ट्री को बताने लगती है। उसके पापा भी एक हिस्टोरिकल मैन थे। स्टीवन एक जगह टेबल पर हॉरस की आंख बनाकर कहता है कि ये एक सिंबल है। दोनों ये भी पता लगा लेते हैं कि एमिट की आखिरी अवतार एक फैरो था। आगे बोलते हुए दोनों प्रीस्ट हेका के रूम में आ जाते हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ पे बता दूं प्रीस्ट हेका कौन है। प्रीस्ट हेका फैरो की रखवाली करने वाला पुजारी थे। हेका प्रीस्ट के रूम पर हम देखते हैं कि कुछ कटाई का सामान रखा हुआ था, जैसे कि थोड़ी देर पहले किसी को काटा गया हो। दोनों रूम की तलाशी कर ही रहे थे कि वहीं पर हेका प्रीस्ट आता है और अपने साथ हैरो के एक आदमी को भी लेके आता है, जिसको टेबल पर रख कर उसे काटने लगता है। हेका उस आदमी के पुर्जे निकालने लगता है। दोनों किसी तरह वहां से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन लायला को हेका प्रीस्ट पकड़ लेता। लेकिन लायला भी हेका से लड़कर खुद को किसी न किसी तरह से बचा लेती है। तभी वहां पर आर्थर हैरो आता है और कहता है कि मार्क स्पेक्टर ही वो इंसान है जिसने तुम्हारे पापा यानी अब्दुल्ला एल फालोई को मारा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्टीवन को एमिट के लास्ट अवतार का मकबरा मिल जाता है, जो और कोई नहीं बल्कि द ग्रेट अलेक्जेंडर थे। स्टीवन द ग्रेट अलेक्जेंडर के गले में हाथ डालकर एमिट की मूर्ति को निकाल लेता है। तभी लायला आती है और मार्क स्पेक्टर से पूछने लगती है कि क्या तुमने मेरे पिता को मारा। तभी मार्क स्टीवन को टेक ओवर करके बाहर आ जाता है और कहने लगता है और कहता है कि जब मैं और तुम्हारे पिता को खजाना मिला था तो मेरे एक आदमी ने हम सबको धोखा देकर तुम्हारे पिता और मुझे दोनों को गोली मार दी थी, पर खोंशू ने मुझे वापस जिंदा कर दिया। मार्क लायला को जाने के लिए कहता है। लायला के जाने के बाद आर्थर हैरो वहां पर आ जाता है। दोनों के बीच में थोड़ी बातचीत होती है, पर आर्थर हैरो मार्क को 2 गोली मारकर उसे मार देता है। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अब खोंशू के पत्थर में कैद होने की वजह से मार्क के पास अपना हीलिंग पावर नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है एक पागल खाने में, जहाँ मार्क स्पेक्टर व्हील चेयर पर बैठा हुआ है। हम लायला को भी देखते हैं और हम उन लोगों को भी देखते हैं, जैसे कि म्यूजियम वाली डोना, वो स्ट्रीट आर्टिस्ट, और अभी तक स्टीवन की जिंदगी में हमने जिनको भी देखा था वो वहीं पागल खाने में मौजूद थे। फिर हम आर्थर हैरो को देखते हैं जो उस पागल खाने में सीनियर डॉक्टर था। मार्क वहां से भागने लगता। एक रूम में उसे स्टीवन भी मिलता है, यानी हम देखते हैं कि मार्क और स्टीवन की बॉडी में नहीं बल्कि अलग अलग बॉडी में है विद सेम थोपड़ा। मार्क और स्टीवन को ये समझ आ जाता है कि दोनों पागल नहीं है। दोनों आगे बढ़ते हैं। एक रूम में उन्हें एक और मकबरा दिखता है, लेकिन उसे वो नहीं खोलते। दोनों आगे बढ़ते हैं और एक हिप्पोपोटामस की शक्ल वाली लेडी की एंट्री होती है, जिसे देखकर स्टीवन और मार्क दोनों चिल्ला देते हैं।
और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और डिस्क्रिप्शन में बाकी के एपिसोड के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उनको चेकआउट कर लेना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द पीस एंड आउट।